गुड इवनिंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडीज संकल्प हमारा भविष्य आपका के आज के महत्वपूर्ण एपिसोड में आज आप देखेंगे पॉलिटेक्निक के एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 के महत्वपूर्ण पोर्शन, महत्वपूर्ण क्वेश्चन का दौर इस समय शुरू हो गया है। डेली आप लोगों को 8 PM पर क्वेश्चन प्रोवाइड होगा और ये पॉलिटेक्निक 2022 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्लेलिस्ट में जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जिसका लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सोशल साइटों का भी लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF प्राप्त करने के लिए आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक जो दिया गया है उसको आप लोग को डाउनलोड करना होगा, अर्थात लिंक पर क्लिक करके आपको टेलीग्राम से जुड़ना होगा, आपको PDF वहाँ से प्राप्त हो जाएगी। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं प्रथम क्वेश्चन की ओर बढ़ रहा हूँ, आप लोग ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, किससे संबंधित है? पहला प्रश्न यहाँ पर। तो ऑप्शन है पोषण, और दूसरा ऑप्शन है श्वसन, तीसरा ऑप्शन उत्सर्जन, चौथा ऑप्शन है परिवहन। इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है किससे? उत्सर्जन से। नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न है, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। ए ऑप्शन जल का वहन, बी ऑप्शन भोजन के वहन, सी ऑप्शन अमीनो अम्ल का वहन, डी ऑप्शन ऑक्सीजन का वहन। क्वेश्चन आप लोग नोट कर सकते हैं। सभी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैव प्रक्रम के बारे में मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ आप लोगों को। 5 सेकंड का मैं प्रश्न पर उत्तर जानने के लिए मैं देता हूँ 5 सेकंड का। पादप में जाइलम उत्तरदायी है। जल का वहन, ए ऑप्शन आपका सही होगा, जल का वहन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, तीसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का एक अणु उत्पन्न करता है, कितने अणु? ए ऑप्शन है 32 अणु, बी ऑप्शन है 19 अणु, सी ऑप्शन है 38 अणु, डी ऑप्शन है 83 अणु। तो क्वेश्चन नंबर 3 का सी ऑप्शन आपका सही होगा, 38 अणु। नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा होती है। ए ऑप्शन है 17%, बी ऑप्शन है 21%, सी ऑप्शन है 11%, डी ऑप्शन है 25%। क्वेश्चन नंबर 4। तो आपका समय पूरा हुआ 4 सेकंड का, 5 सेकंड का। तो इस तरीके से आपका 17%। श्वसन में बाहर निकली वायु में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी होती है? 17%। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? एक बार ऑक्सीजन आप लोगों से पूछा गया तो 17% होगी। अब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी होती है? ए ऑप्शन है 0.03%, बी ऑप्शन है 0.04%, सी ऑप्शन है 4%, डी ऑप्शन है 2.4%। तो ध्यान दीजिएगा, आपका 5 सेकंड का मैं समय दे रहा हूँ, आप लोग बता सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पर सी ऑप्शन आपका सही होगा। श्वसन में बाहर निकली वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है 4%। 4% कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है श्वसन में प्रक्रिया के दौरान बाहर निकलती हुई वायु में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, क्या होता है? 6 नंबर प्रश्न, जो कि आपका बिनर प्रश्न है। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा, देखते हैं कितने लोगों को मालूम है। श्वसन क्रिया से मानव शरीर में होता है, कोशिकाओं का निर्माण होता है, ग्लूकोज का, ऑक्सीजन, और सी ऑप्शन प्रोटीन का निर्माण, डी ऑप्शन है ग्लूकोज का निर्माण। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। इस प्रश्न का उत्तर 6 प्रश्न का आप लोग बताइएगा। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। पादपों में जाइलम का कार्य होता है। ए ऑप्शन उत्सर्जी वर्ज्य पदार्थों का संवहन, बी ऑप्शन है जल का संवहन, सी ऑप्शन है भोजन का संवहन, डी ऑप्शन अमीनो अम्ल का संवहन। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बी ऑप्शन सही होगा, जल का संवहन। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। जल में घुलनशील विटामिन होता है। ए ऑप्शन विटामिन ए, बी ऑप्शन विटामिन डी, सी ऑप्शन विटामिन के, डी ऑप्शन है विटामिन सी। तो विटामिन सी आपका जल में घुलनशील विटामिन है,
खट्टे पदार्थ में विटामिन सी पाया जाता है, जैसे नींबू, आंवला, ये सब क्या है, विटामिन सी के अच्छे स्रोत माने जाते हैं। नेक्स्ट, प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है। ए ऑप्शन जल से, बी ऑप्शन कार्बन डाइऑक्साइड से, सी ऑप्शन शर्करा से, डी ऑप्शन है पर्णहरित से। तो ध्यान दीजिएगा, आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा जल से। प्रकाश संश्लेषण से उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है जल से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, ग्लाइकोसिस कहाँ होता है। क्वेश्चन नंबर 10, ग्लाइकोसिस कहाँ होता है। तो ए ऑप्शन आपका सही होगा, कोशिका द्रव्य में ग्लाइकोसिस होता है, नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं, शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में ले जाती है। क्वेश्चन नंबर 11, ए ऑप्शन सिराएं, बी ऑप्शन महाशिरा, सी ऑप्शन दायां निलय और डी ऑप्शन है महाधमनी। तो शुद्ध रुधिर को शरीर के विभिन्न भागों में कौन ले जाता है, महाधमनी ले जाता है, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न को चलते हैं, फुफ्फुस सिरा पल्समोनरी जिसे कहते हैं, सिरा खुलती है ए ऑप्शन दाएं आलिंद में, बी ऑप्शन बाएं आलिंद में, सी ऑप्शन दाएं निलय में, डी ऑप्शन है बाएं निलय में। क्वेश्चन नंबर 12, तो ध्यान दीजिएगा बी ऑप्शन आपका सही होगा, बाएं आलिंद में, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, रक्त में ऑक्सीजन की कला से लाल रक्त कणिकाओं में उत्पन्न रोग है। ए ऑप्शन रक्त कोशिका अल्प रक्तता, बी ऑप्शन हीमोफीलिया, सी ऑप्शन रोणांधता, डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो आपका बी ऑप्शन सही होगा, हीमोफीलिया। नेक्स्ट, प्रत्येक मनुष्य का रक्त प्रत्येक मनुष्य को नहीं दिया जा सकता, यह कथन है किसका। ए ऑप्शन है लैंड स्टीनर, बी ऑप्शन है स्टेफेन हेल का, सी ऑप्शन वाटसन का, डी ऑप्शन मेंडल का। तो आपका ए ऑप्शन लैंड स्टीनर का, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य है। ए ऑप्शन प्रजनन में सहायता, बी ऑप्शन है आपका रुधिर को रंगहीन बनाना, और सी ऑप्शन है जीवाणुओं को नष्ट करना, डी ऑप्शन ऑक्सीजन का परिवहन। क्वेश्चन नंबर 15, तो नोट कर सकते हैं आप लोग, ऑक्सीजन का परिवहन, हीमोग्लोबिन का प्रमुख कार्य क्या है, ऑक्सीजन का परिवहन। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16, यकृत संश्लेषण करता है किसका। ए ऑप्शन शर्करा, बी ऑप्शन रक्त का, सी ऑप्शन यूरिया का, डी ऑप्शन प्रोटीन का। तो ध्यान दीजिएगा, यकृत संश्लेषण किसका करता है, शर्करा का, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, वृक्कों का कार्य है, वृक्कों का क्या कार्य है। ए ऑप्शन श्वसन, बी ऑप्शन परिवहन, सी ऑप्शन उत्सर्जन, डी ऑप्शन पाचन। तो आपका सी ऑप्शन आपका सही होगा, उत्सर्जन। वृक्कों का क्या कार्य है, उत्सर्जन। नेक्स्ट, शुद्ध रक्त बहता है, शुद्ध रक्त किस में बहता है। ए ऑप्शन फुफ्फुस धमनी में, बी ऑप्शन पश्च शिरा में, सी ऑप्शन अग्र शिरा में, डी ऑप्शन फुफ्फुस शिरा में। तो शुद्ध रक्त बहता है किसमें, फुफ्फुस शिरा में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, 19 नंबर, रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है। ए ऑप्शन सोडियम क्लोराइड, बी ऑप्शन है थ्रोम्बिन, सी ऑप्शन पोटेशियम, डी ऑप्शन कैल्शियम। तो रक्त का थक्का जमने के लिए आवश्यक है थ्रोम्बिन, बी ऑप्शन आपका विटामिन के, नोट कर सकते हैं आप लोग। रुधिर दाब मापक है, रुधिर दाब मापक है क्या है, स्फिग्नोमीटर, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, एटीपी तथा NADP2S का निर्माण करते हैं। ए ऑप्शन माइटोकॉन्ड्रिया, बी ऑप्शन क्लोरोप्लास्ट, सी ऑप्शन पैराक्सिन, डी ऑप्शन लाइसोसोम्स। क्वेश्चन नंबर 21, 5 सेकंड का समय दे रहा हूँ इस प्रश्न पे। एटीपी तथा NADP2S का निर्माण करते हैं, कौन करता है, लाइसोसोम्स, डी ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट, फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है। ए ऑप्शन बाएं आलिन से, बी ऑप्शन है दाएं आलिन से, सी ऑप्शन बाएं निलय से, डी ऑप्शन है दाएं निलय से। तो फेफड़ों से शुद्ध रक्त आता है बाएं आलिंद से, नोट कर सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट, पाचन की क्रिया पूर्ण होती है,
पाचन की क्रिया पूर्ण होती है ए ऑप्शन अग्नाशय में, बी ऑप्शन बड़ी आंत में, सी ऑप्शन छोटी आंत में, डी ऑप्शन है इनमें छोटी आंत में नहीं, यहाँ पर इनमें से कोई नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 23 बड़ी आंत में, किसमें? बड़ी आंत में पाचन क्रिया पूर्ण होती है, किसमें पूर्ण होती है? बड़ी आंत में। नेक्स्ट प्रश्न चलते हैं, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति कारण होता है? क्वेश्चन नंबर 24। ए ऑप्शन थ्रोम्बिन, बी ऑप्शन हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है थ्रोम्बोप्लास्टिन, डी ऑप्शन फाइब्रिन। तो रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन के कारण उपस्थित होता है? तो हीमोग्लोबिन के कारण। नेक्स्ट आज के एपिसोड का अंतिम प्रश्न, मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौड़क दांतों की संख्या होती है? क्वेश्चन नंबर 25। तो आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा 6, सी ऑप्शन आपका सही है। मनुष्य के प्रत्येक जबड़े में चौवर्णक दांतों की संख्या 6 होती है, नोट कर सकते हैं। इस तरीके से जैव प्रक्रम का एपिसोड आप लोगों के लिए यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट एपिसोड जैव प्रक्रम का आप लोग देखेंगे। ये आप लोगों से उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस अच्छे लगे होंगे। आप ज़रूर चैनल से जुड़िएगा। आने वाले समय में आप लोगों को महत्वपूर्ण डेली क्वेश्चन प्रोवाइड करवा जाएंगे और लाइव क्लास भी आपका 8 PM पर ही चलेगा। इवनिंग में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग टेलीग्राम चैनल अवश्य डाउनलोड कीजिएगा और टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। उसके बाद चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है वहाँ से जुड़ने का प्रयास कीजिएगा। धर्म हिस्ट्री क्लासेस नाम से आप लोग टाइप करेंगे तो वो भी आ जाएगा, चैनल आ जाएगा। उगता सूरज निशान है उस पर लगा हुआ है DP, जिससे आप लोग जुड़ सकते हैं। इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नेक्स्ट एपिसोड मिलते हैं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।